आज वृंदावन की गलियों से निकलकर बांसुरी की मधुर तान के साथ राधा और कृष्ण जा रहे हैं डिज्नीलैंड। राधे, अगर मैं कहूँ कि आज हम उस जगह चले जहाँ सपने टिकट लेकर घूमते हैं तो? राधा हंस पड़ी। जहाँ तुम्हारी मुस्कान हो वही मेरा संसार है। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, लेकिन ये राग वृंदावन का नहीं था। इसमें शहरों की आवाज थी, हंसते बच्चों की गूंज थी और उस दुनिया की धड़कन थी जहां लोग भूल चुके हैं कि खुश कैसे हुआ जाता है। हवा घूमी, रंग बदले, धरती जैसे किसी पन्ने को पलट रही हो, और उसी क्षण वृंदावन पीछे रह गया। जब आंखें खुली तो चारों तरफ अजीब सी हलचल थी। सीटें चमकदार थी, लोग बेल्ट बांध रहे थे। एक आवाज बार बार कह रही थी, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। राधा ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे जमीन छोटी हो रही थी, ऊपर बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बच्चे ने रुई फैला दी हो। पास की सीट पर एक छोटा लड़का बैठा था, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। अगर प्लेन गिर गया तो? राधा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। डर तब लगता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कृष्ण झुककर बोले। और जब कोई अपना साथ हो तो आसमान भी रास्ता बन जाता है। लड़का पहली बार मुस्कुराया। जहाज ऊपर उठा, धरती और छोटी हो गई। डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा बदल गई। ये हवा न नौकरी की थी न जिम्मेदारी की, ये हवा हंसी की थी। चारों तरफ रंग थे, संगीत था, लोग थे जो कुछ देर के लिए बड़े होना भूल चुके थे। सामने वो महल खड़ा था, ऊंचा, चमकता हुआ, ऐसा जैसे किसी बच्चे का सपना पत्थर बन गया हो। कान्हा, ये जगह बच्चों की नहीं है। फिर ये उन लोगों की है जो बचपन खो चुके हैं। कृष्ण मुस्कुरा दिए। रोलर कोस्टर के सामने लंबी लाइन थी। एक बूढ़े दादा अपने पोते का हाथ पकड़े खड़े थे। डर लग रहा है? पोता, हाँ। कृष्ण पास आए। डर का मतलब है तुम कुछ नया करने जा रहे हो। राइड शुरू हुई। ऊपर नीचे तेज हवा, चीखें निकली, फिर वही चीखें हंसी में बदल गईं। राधा की चूड़ियां खनकी। कान्हा, डर अगर साथ हो तो खेल बन जाता है। दुकान रंगों से भरी थी, हर तरफ खिलौने। बच्चे जोर जोर से मांग रहे थे। एक लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में चाहत थी, लेकिन हाथ खाली थे। राधा ने देखा, कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने खिलौना उठाया और लड़की को दे दिया। अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। कृष्ण, खुशी कभी खरीदी नहीं जाती। लड़की भागती हुई चली गई, हंसते हुए। वे एक बेंच पर बैठे, हाथ में आइसक्रीम, चेहरे पर थकान नहीं, सुकून था। कृष्ण, राधे, अब माखन ठंडा हो गया है, पर शरारत अब भी वही है। कुछ पल की चुप्पी। कृष्ण, लोग खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि वे खुशी को मंजिल समझते हैं, रास्ता नहीं। रात हुई, आकाश रंगों से भर गया। लोग तालियां बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। राधा ने मोबाइल नीचे रख दिया। कुछ पल सिर्फ देखने के लिए होते हैं। कृष्ण ने आसमान देखा, और कुछ पल याद बनने के लिए। जैसे ही अंधेरा थोड़ा गहराया, डिज्नीलैंड की हवा बदलने लगी। लाउडस्पीकर से आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, द परेड इज अबाउट टू बिगिन। लोग किनारों पर खड़े हो गए। बच्चों की आंखें चमक उठी। बड़ों के चेहरे पर भी कहीं न कहीं वही पुरानी उत्सुकता लौट आई। राधा ने चारों तरफ देखा। कान्हा, देखो, यहाँ हर कोई इंतजार कर रहा है, बिना जाने कि क्या आने वाला है। कृष्ण, राधे, इसी को तो उम्मीद कहते हैं। पहली झांकी आई, रोशनी से भरी, संगीत से लदी। राजकुमारियां हाथ हिला रही थीं, कार्टून किरदार नाच रहे थे, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक बच्चा अलग था। वो बच्चा व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके हाथ ताली नहीं बजा पा रहे थे। उसकी आवाज भीड़ में खो रही थी। वो बस देख रहा था। राधा की नजर उस पर जाकर ठहर गई। राधा, कान्हा, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें शामिल होने नहीं देती। कृष्ण ने उस बच्चे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो युगों पहले गोवर्धन उठाते समय थी। कृष्ण, राधे,
दुनिया रोक सकती है शरीर को, दिल को नहीं। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी, जैसे किसी ने बिना बोले कहा हो, इन्हें जाने दो। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। ये कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था। फिर भी जब बांसुरी बजी, पूरा डिज्नीलैंड जैसे रुक गया। ये धुन ना खुशी की थी, ना उदासी की। ये धुन स्वीकार किए जाने की थी। बच्चे की आंखें फैल गईं, उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी। राधा ने उसका हाथ थामा। राधा, देखो, तुम्हारा दिल नाच रहा है। भीड़ खामोश थी। किसी ने वीडियो नहीं बनाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। सब बस महसूस कर रहे थे। और तभी बच्चा हंसा। वो हंसी पूरी परेड से ज्यादा तेज थी। परेड आगे बढ़ गई। भीड़ फिर से चल पड़ी, लेकिन कुछ लोग अब भी वहीं खड़े थे। राधा और कृष्ण एक शांत कोने में बैठे। दूर से आतिशबाजी की तैयारी की आवाजें आ रही थीं। कृष्ण, राधे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग बहुत कुछ पा लेते हैं फिर भी खाली रहते हैं? राधा, क्योंकि वो खुशी को संग्रह करना चाहते हैं, जीना नहीं। कृष्ण ने जमीन पर बैठे एक थके हुए पिता को देखा। बच्चा उसकी गोद में सो गया था। कृष्ण, वो आदमी थका है, लेकिन आज वो अमीर है। राधा मुस्कुराकर, क्योंकि उसका बच्चा मुस्कुराकर सोया है। आकाश में पहला धमाका हुआ। लाल रंग फैला, फिर नीला, फिर सुनहरा। लोग वाव चिल्लाने लगे। मोबाइल ऊपर उठ गए। राधा ने अपना फोन जेब में रख दिया। राधा, कान्हा, कुछ पल कैमरे के नहीं होते। कृष्ण, हाँ, वे आत्मा के लिए होते हैं। एक छोटी लड़की अपने पिता से बोली, पापा, इट्स लाइक मैजिक। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण धीमे स्वर में, नहीं बेटी, ये याद है जो बन रही है। आतिशबाजी खत्म हुई। लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कचरा साफ हो रहा था। लाइट्स धीमी पड़ रही थी। डिज्नीलैंड थक गया था, खुश होकर। राधा ने पीछे मुड़कर देखा। राधा, कान्हा, कल यहाँ फिर हंसी होगी। कृष्ण, लेकिन आज की हंसी किसी और की बन चुकी होगी। वे बाहर की ओर बढ़े। गेट के पास एक किशोर लड़का बैठा था, हेडफोन कानों में, आंखें लाल। कृष्ण रुके। तुम अंदर क्यों नहीं गए? लड़का, मेरे दोस्त नहीं आए, अकेले जाने का मन नहीं था। कृष्ण पास बैठे। तुम जानते हो सबसे मुश्किल सवारी कौन सी होती है? कौन सी? कृष्ण, अकेले खुश होना सीखना। लड़का चुप हो गया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आज तुम अकेले नहीं हो। लड़के की आंखें नम हो गईं। वो रात थोड़ी अलग थी। राधा और कृष्ण होटल की ओर चल रहे थे। सड़क पर अब भी बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कृष्ण, राधे, क्या डिज्नीलैंड वाकई जगह है? राधा, नहीं, ये एक याद दिलाना है। कृष्ण, किस बात का? राधा, कि हम कभी डर के बिना हंसते थे। कृष्ण रुक गए। तो चलो इसे यहीं छोड़ दे। क्या? डर। कमरे की खिड़की से डिज्नीलैंड दूर चमक रहा था। राधा ने दीप जलाया, छोटा सा। राधा, कान्हा, लोग मंदिर में क्या मांगते हैं? कृष्ण, वही जो उन्हें अपने भीतर नहीं मिलता। राधा, और यहाँ? कृष्ण, यहाँ लोग वही याद करते हैं जो उनके भीतर था। दोनों चुप हो गए। उस रात सपने रंगीन थे। कहीं बच्चे हंस रहे थे, कहीं बांसुरी बज रही थी, कहीं कोई अकेला नहीं था। राधा ने नींद में कहा, कान्हा। कृष्ण मुस्कुराए। सुबह बहुत धीरे आई। कोई परेड नहीं थी, कोई संगीत नहीं, कोई भीड़ नहीं। डिज्नीलैंड ऐसा लग रहा था जैसे रात भर हंसते हंसते अब वो खुद थक कर आराम कर रहा हो। राधा खिड़की के पास खड़ी थी। आसमान हल्का गुलाबी था। राधा, कान्हा, ये जगह सुबह कितनी अलग है, क्योंकि ये वही जगह है पर देखने वाले बदल गए हैं। वे पार्क की ओर चले। रास्ते में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी धीमे धीमे झाड़ू लगा रहे थे। कृष्ण रुक गए। राधे, रात की सारी जादूगरी के बाद सुबह की ये शांति सबसे जरूरी होती है। एक बड़ी राइड अब भी बंद थी। सीटें खाली थीं, हवा हल्की हल्की चल रही थी। राधा ने बैठते हुए कहा, कभी कभी खाली जगहें ज्यादा बोलती हैं। राइड धीरे चली।
कोई चीख नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ चलते हवा और अंदर उठते विचार। कृष्ण, राधे, लोग डरते हैं खालीपन से, क्योंकि वहीं उन्हें खुद से मिलना पड़ता है। राइड से उतरते ही उन्होंने एक माँ को देखा। वो एक छोटे बच्चे को बाहों में लिए बैठी थी। बच्चा बहुत शांत था, असामान्य रूप से शांत। राधा रुक गई। कान्हा, इस बच्चे की आंखें कुछ कह रही हैं। माँ ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। डॉक्टर ने कहा है वो ज्यादा दिनों तक चल फिर नहीं पाएगा। राधा चुप हो गई। कृष्ण ने बच्चे की ओर देखा। आप यहाँ क्यों लाई हैं उसे? मैं चाहती थी कि जब वो बड़ा हो तो यादों में कम से कम एक जगह हो जहाँ वो पूरा बच्चा बन सका। राधा की आंखें भर आईं। क्या उसका नाम है? आरव। राधा ने बच्चे का हाथ पकड़ा। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। धुन बजी, धीमी, बहुत कोमल, लेकिन इस बार कोई रोशनी नहीं फूटी, कोई भीड़ नहीं रुकी। सिर्फ आरव की उंगलियां हिली। उसकी आंखों में एक चमक आई। वो मुस्कुराया। कभी कभी चमत्कार ठीक होने में नहीं, महसूस होने में होता है। माँ रो पड़ी, पर ये रोना टूटने का नहीं था, हल्का होने का था। आरव ने राधा की ओर देखा। दीदी, मैं फिर आ पाऊंगा? राधा झुकी। अगर यहाँ नहीं तो तुम्हारी यादों में। कृष्ण मुस्कुराए। और यादें कभी बीमार नहीं होती। दोपहर तक पार्क फिर से भरने लगा। लोग आते गए, हंसी लौट आई। राधा और कृष्ण गेट के पास खड़े थे। कान्हा, लोग सोचते हैं कि वो यहाँ मजे के लिए आते हैं, पर असल में वो यहाँ अपने भीतर की टूटी चीजें जोड़ने आते हैं। राधा ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। वापसी का रास्ता शांत था। हवाई जहाज में वही खिड़की, वही बादल, लेकिन अब दुनिया छोटी नहीं लग रही थी। कृष्ण, राधे, क्या हमने कुछ बदला? नहीं, हमने बस याद दिलाया। किस बात का? कि खुश होने के लिए इजाजत नहीं चाहिए। ये कहानी डिज्नीलैंड की नहीं थी। ये कहानी थी खोए हुए बचपन को धीरे से घर वापस लाने की। और अगर आपने पूरी कहानी सुनी है तो आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं असली जादू है।